हाँ, तो हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन है जिसमें a ज़रब x जमा 3 ज़रब x बराबर है b ज़रब x जमा 5 के। और भाई मैं चाहती हूँ कि इस इक्वेशन को हम लोग मिलकर x के लिए हल करें, लेकिन अगर हम इसको x के लिए हल करेंगे तो जवाब ज़ाहिर है कि a और b के पैराए में ही आएगा। तो ऐसा करें कि इस वीडियो को रोक के इस सवाल को पहले खुद से हल करने की कोशिश करें। चलें भाई, अब ज़रा मिलकर इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि एक जैसी जो टर्म्स हैं उनको हम आपस में हल कर लेंगे। जैसे सारी x की टर्म्स को अलग कर लेते हैं और उनको हल कर लेते हैं, और ये जो मुस्तकिल कदर हैं उसको इक्वेशन की एक तरफ रहने देते हैं। तो इस bx को यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें, और हटाने के लिए यहाँ हम bx को माइनस कर देंगे। और जाहिर सी बात है, फिर इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए ऐसा करते हैं कि इसको बाएं तरफ से भी माइनस कर देते हैं। तो अब ये हिस्सा बराबर हो जाएगा ax जमा 3x माइनस bx के, और दाएं तरफ ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बाकी रह जाएगा सिर्फ ये 5। अच्छा, अब चूँकि इन सब टर्म्स में x मौजूद है तो हम इसको अगर कॉमन ले लें तो x यूँ बाहर आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट्स में a ज़रब x ax हो जाता है। x हमारे पास यहाँ मौजूद है तो ब्रैकेट के अंदर हम सिर्फ a को डाल देंगे, और यहाँ 3 को हम ज़रब दे रहे हैं x से, तो ये हो जाएगा जमा 3, और फिर इस टर्म के लिए ये हो जाएगा माइनस b। अच्छा, याद रहे कि हम ये सारा काम जो है सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम x के लिए इस इक्वेशन को हल कर सकें, और ऐसा करने के लिए फिर हमें x को जाहिर है कि अलग करना होगा। तो उसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को इस पूरी चीज़ से तकसीम कर देंगे। और ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि ये और ये आपस में कट सकें और x बिल्कुल अलग हो सके। लेकिन चूँकि हमने इक्वेशन के दोनों हिस्सों को इस पूरी चीज़ से तकसीम किया है तो x के अलग होने के साथ साथ इक्वेशन का तवाज़ुन भी बरकरार रहेगा। और भाई यूँ हमारा x बराबर हो जाएगा 5/a जमा 3 माइनस b के। भाई ये तो हल हो गया, लेकिन चलें ऐसा करते हैं इसी किस्म के एक और सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ इक्वेशन है कि a ज़रब ब्रैकेट्स में 5 माइनस x बराबर है b ज़रब x माइनस 8 के। तो अब इसको हल करने के लिए पहले तो ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो a ज़रब 5 बराबर हो जाएगा 5a के, और फिर a ज़रब मनफी x बराबर हो जाएगा माइनस ax के, और अब ये पूरी चीज़ बराबर होगी bx माइनस 8 के। अच्छा, अब हमें असल में x को अलग करना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले तो हम x की सारी टर्म्स को इक्वेशन के एक तरफ ले आते हैं, और सारी मुस्तकिल इक़दार जो हैं वो इक्वेशन की दूसरी तरफ आ जाएंगी। चले, तो bx को ऐसा करते हैं कि इक्वेशन के दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं, और ऐसा करने से भाई इक्वेशन का तवाज़ुन भी नहीं बिगड़ेगा और x की सारी टर्म्स एक जगह इकट्ठा भी हो जाएंगी। बल्कि ऐसा करते हैं कि साथ ही साथ 5a को भी यहाँ से हटा देते हैं ताकि सारी मुस्तकिल इक़दार फिर इक्वेशन के दाएं तरफ आ जाएं। तो 5a को हम यहाँ से भी माइनस कर देंगे और यहाँ से भी माइनस कर देंगे। ये और ये आपस में कट जाएंगे और बाकी रह जाएगा ये मनफी ax माइनस bx, और ये पूरी चीज़ बराबर होगी भाई bx और मनफी bx भी आपस में कट जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा मनफी 8 माइनस 5a। तो अब आखिरकार x की सारी टर्म्स एक तरफ आ गई हैं और मुस्तकिल इक़दार जो हैं वो दूसरी तरफ आ गई हैं।
अच्छा, अब हमें x को मुकम्मल तौर पे अलग करना है ताकि हमें इस इक्वेशन के लिए हल मिल सके। तो x इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्यों ना हम x को कॉमन ले लें, यानी हम x को बाहर निकाल लेते हैं और फिर ब्रैकेट में बाकी चीज़ें ऐसे ही लिख लेते हैं कि जब हम ब्रैकेट्स को खोलें तो वापस हमें यही पूरी चीज़ मिले। अरे बल्कि ऐसा करते हैं कि पहले इन सारी मनफी निशानात का कुछ हल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बाद में जाके ना हमें फजूल में उलझाएंगी। और इनको हटाने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को -1 से ज़रब दे दें, और इस तरह माइनस की जो निशानात हैं वो ख़त्म भी हो जाएंगे और हमारी जो इक्वेशन है ना उसके दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे। चले फिर ये भी कर लेते हैं। तो -1 ज़रब ax बराबर हो जाएगा मस्बत ax के, और -1 ज़रब -bx बराबर हो जाएंगे मस्बत bx के, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी -1 ज़रब -8 जो कि बराबर होगा मस्बत 8 के, और -1 ज़रब -5a बराबर हो जाएंगे मस्बत 5a के। हाँ, तो अब ज़रा ब्रैकेट्स वाला काम कर लेते हैं। तो ये x मैं कॉमन ले लेती हूँ, और अब a ज़रब x बराबर है ax के, तो x को यहाँ हम a से ही ज़रब दे रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ x के साथ मस्बत b है तो ये हो जाएगा जमा b, यानी जब x को हम ज़रब देंगे b से तो हमें वापस यही चीज़ मिल जाएगी, यानी हमने यही पूरी चीज़ इस शक्ल में लिख दी है ताकि x को हम अलग कर सकें। अच्छा, अब ये पूरी चीज़ भी बराबर होगी 8 जमा 5a के। तो भाई अब करना ये है कि हमें x को अलग करना है कुछ इस तरह कि इक्वेशन का तवाज़ुन भी ना बिगड़े। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन के दोनों हिस्सों को a जमा b से तकसीम कर देते हैं, तो फिर ये और ये आपस में कट जाएंगे और x आखिरकार अलग हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 8 जमा 5a बटा a जमा b के, और बस हमारी इक्वेशन हल हो गई।